नमस्कार और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके चैनल पे जिसका नाम है माय टेक्निकल डायरीज। तो आज का हमारा टॉपिक है NGR, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस, या इसको NER भी कहा जाता है, यानी कि न्यूट्रल अर्थिंग रेजिस्टेंस। तो चलिए जानते हैं आज के टॉपिक में हम क्या क्या जानेंगे। आज के टॉपिक में हम जानेंगे व्हाट इज NGR, वेयर डू वी यूज NGR, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग NGR, यानी NGR क्या है, कहाँ हम NGR को यूज करते हैं और NGR यूज करने के फायदे क्या क्या है। ठीक है, तो ये हमने आपके सामने में एक जस्ट डिफरेंस रखा है कि एक नॉर्मल रेजिस्टेंस, न्यूट्रल ग्राउंड रेजिस्टेंस हमने बताया उसका नाम है रेजिस्टेंस है। तो एक नॉर्मल रेजिस्टेंस जो कि कंट्रोल सर्किट में लगता है या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगता है, उसका अपीयरेंस किस तरीके का होता है। वहीं एक ऐसा रेजिस्टेंस जो पावर सर्किट में लगता है, जिसका वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स रेटिंग या कंट्रोल सर्किट का जो रेटिंग रहता है उससे काफी ज्यादा होता है, वो उसका अपीयरेंस दोनों में किस तरीके का होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में वोल्टेज करंट बहुत कम होता है, हीट जनरेशन कम होती है, तो ये कॉम्पैक्ट सा होता है जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। वहीं जब पावर सप्लाई की बात आती है, तब वहां पर वोल्टेज जो रहता है, वोल्टेज लेवल, करंट लेवल काफी ज्यादा रहता है, तो हीट प्रोडक्शन भी वहाँ ज्यादा होती है। तो उसका जो स्पेस होता है, उसका जो बॉडी, उसका साइज जो होता है, और हीट डिसिपेशन के लिए जो जगह चाहिए होती है वो ज्यादा जगह चाहिए होती है। तो उसका अपीयरेंस कुछ इस तरीके से होता है। तो अपीयरेंस वाइज हम देख सकते हैं कि छोटा रेजिस्टेंस जो कंट्रोल सर्किट में यूज होता है वो कैसा होता है, और बड़ा रेजिस्टेंस जो कि पावर सेक्टर में यूज होता है वो कैसा होता है, आप सामने देख सकते हैं। फिजिकली NGR दिखने में कैसा होता है तो हमने देखा पिछले स्लाइड में। अब हम उसका एक टेक्निकल थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। उसी NGR का आपके सामने में एक नेम प्लेट डिटेल हमने रखा है, जिसका कि रेटेड वोल्टेज है 11/√3, जो कि 6.35 kV के अराउंड आता है। वहीं इसका रेटेड करंट है 300 एम्पियर, इसका रेजिस्टेंस है 22.1 ओम, और रेटेड टाइम है 10 सेकेंड्स। रेटेड टाइम एक स्टैंडर्ड है जो किसी भी NGR के लिए कोई होता है, 10 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, कंटिन्यूस। तो ये इस तरीके के स्टैंडर्ड्स रहते हैं कि अगर इस NCR के थ्रू अगर 300 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो होता है तो अप टू 10 सेकेंड्स इस NCR में डैमेज नहीं होगा, उसके बाद ये NCR डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो अब जैसे कि हमने बात की कि NCR न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टर है, यानी कि न्यूट्रल को अर्थ को ग्राउंड करने के लिए, मतलब न्यूट्रल को अर्थ से कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, यानी कि न्यूट्रल थ्रू एनजीआर को सीरीज में लेते हुए अर्थ से कनेक्ट करते हैं। अब जैसे ही कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि न्यूट्रल को ग्राउंड करता है, तो ऑब्वियसली अगर कोई ट्रांसफार्मर है जिसका एक साइड डेल्टा है, एक साइड स्टार है, तो ऑब्वियसली हम उसको डेल्टा साइड में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं है। तो हम उसे कहाँ कनेक्ट करेंगे, उसके स्टार साइड में ही कनेक्ट करेंगे। और ये स्टार साइड हो सकता है किसी ट्रांसफार्मर का हो या किसी जनरेटर का हो, जनरेटर का स्टार पॉइंट हो जिसको हमको अर्थ करना है। ठीक है, तो वो किस में लगेगा, सीरीज में लगेगा, न्यूट्रल पॉइंट से अर्थ के बीच में। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेज। NGR को यूज करने के क्या एडवांटेज हैं, इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक 20 MVA का ट्रांसफार्मर है जिसका प्राइमरी साइड में 22 kV है, सेकेंड साइड में 11 kV है। अब जो सेकेंड साइड है, जो स्टार साइड है, उसका फेस टू फेस वोल्टेज है 11 kV, तो उसका फेस टू अर्थ या फेस टू ग्राउंड कितना वोल्टेज आया, 6.35। ठीक है, तो अभी हमने बात किया कि हम इसको कहाँ लगा रहे हैं, न्यूट्रल के साथ में। अब आप समझिए, सपोज कीजिए कि उस ट्रांसफार्मर में कोई सा भी एक फेस R है, Y है, B है, कोई भी अर्थ के साथ में डेड शॉर्ट हो जाता है। अगर डेड शॉर्ट होगा तो क्या होगा, उसमें हैवी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, शॉर्ट सर्किटिंग होने की वजह से, अर्थ के साथ में शॉर्ट होने की वजह से। ठीक है, तो करंट का फॉर्मूला आप सभी को पता है, I इक्वल्स टू V/Z होता है। फेस टू ग्राउंड हमने वोल्टेज कितना देखा, 6.35 kV इतना है। वाइंडिंग का इंटरनल रेजिस्टेंस
और उस सर्किट का रेजिस्टेंस को अगर हम फॉर एग्जांपल लिखें, क्योंकि सब मिली ओम्स में होता है, तो 0.5 ओम्स अगर आप मान के चलते हैं तो कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा बिकॉज ऑफ दिस अर्थ फॉल्ट, 12.7 के अमाउंट ऑफ करंट। तो 12.7 के अमाउंट का जो करंट है, दिस अमाउंट ऑफ करंट इज ह्यूज टू डैमेज योर वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग है, ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग है उसको डैमेज करने के लिए, या उसकी कोर को डैमेज करने के लिए, या सीटी सर्किट को डैमेज करने के लिए, क्योंकि करंट, अमाउंट ऑफ करंट क्या है, बहुत ज्यादा है, इसलिए ये डैमेज कर सकता है हमारे इक्विपमेंट को, ट्रांसफार्मर को, जनरेटर को। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उस न्यूट्रल के बीच में लगा देते हैं एक NGR, एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। अब देखिए उस रेजिस्टेंस लगाने से कितना फर्क पड़ा, वोल्टेज तो सेम है, शॉर्ट भी हुआ है, अर्थ फॉल्ट भी हुआ है, लेकिन इस इक्वेशन से आप समझ सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस लगाने से हमारा करंट कितना कम हो गया है। तो अब ये करंट इतना नहीं है कि ये आपकी वाइंडिंग को डैमेज कर सके, ओवरहीटिंग की वजह से कोर को डैमेज कर सके। तो NGR का क्या फायदा हुआ कि जब कभी भी फॉल्ट होता है फेज टू ग्राउंड, फेज टू फेज नहीं, फेज टू फेज में इसका कोई रोल नहीं, क्योंकि ये सर्किट में नहीं आएगा। तो ये कब सर्किट में आएगा, जब कभी फेज टू अर्थ फॉल्ट होगा, तभी सर्किट में आएगा। और क्या करेगा, आपके जो हाईएस्ट जो अमाउंट ऑफ करंट है उसको रिड्यूस कर देगा, ताकि आपका इक्विपमेंट जो है वो बचा रहे। तो ये था हमारा NGR के ऊपर टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ आपने समझा हो, सीखा हो, तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।